इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं आयुषी शर्मा और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। रात 8 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। देखेंगे दिन भर की ताजा तरीन खबरें, पर उससे पहले हेडलाइंस। बिहार में 7 फरवरी से खुल सकते हैं स्कूल कॉलेज, शिक्षा विभाग ने की तैयारी, आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में होगा अंतिम फैसला। केंद्रीय बजट से बढ़ी बिहार की उम्मीदें, शहरों के विकास, आवास, खेती बाड़ी और रोजगार समेत हर क्षेत्र के विकास की आस। अब 9वीं क्लास की भी परीक्षा लेगा बिहार बोर्ड, प्री मैट्रिक एग्जाम का शेड्यूल जारी। फरवरी महीने में भी ठंड से राहत के आसार नहीं। ला नीना के प्रभाव से देश में सर्दी का प्रकोप रहेगा जारी। बिहार में कल बारिश का अलर्ट। बीजेपी में वापस लौटे रामेश्वर चौरसिया टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर छोड़ दिया था दल। अब खबरें विस्तार से। बिहार में कोरोना संक्रमण के मामले कम होने के बाद राज्य सरकार स्कूल कॉलेजों को खोलने की तैयारी कर रही है। आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के बाद इस पर अंतिम फैसला किया जाएगा। कोरोना की तीसरी लहर से बंद चल रहे बिहार के स्कूल कॉलेज एक बार फिर से गुलजार हो सकते हैं। जी हां, कोरोना संक्रमितों की संख्या में कमी के बाद सरकार अब स्कूल कॉलेजों की खोलने की तैयारी कर रही है। राज्य में कोरोना के केस लगातार कम हो रहे हैं और ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर का पीक आकर जा चुका है। संक्रमण का गिरता हुआ ग्राफ राहत देने वाला है। सरकार के साथ आम लोग भी इस तीसरी लहर के भय से उबर चुके हैं। कोरोना के संक्रमण का आंकड़ा घटते ही प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, कोचिंग संस्थानों की ओर से मांग की जाने लगी कि शिक्षण संस्थान खोले जाएं। सरकार भी उनकी बात से सहमत होती दिख रही है। तीसरी लहर के कमजोर पड़ते ही अगले सोमवार यानी 7 फरवरी से राज्य के सभी शिक्षण संस्थानों को खोला जा सकता है। राज्य के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बिहार में स्कूलों को खोलने को लेकर बताया कि आगामी 7 फरवरी से राज्य के सभी शिक्षण संस्थान पूरी क्षमता के साथ खोले जा सकते हैं, यानी 50% का चक्कर नहीं रहेगा। एक बार एक साथ सभी छात्र क्लास में आएंगे और पढ़ेंगे। बिल्कुल पहले की तरह स्कूल, कॉलेज और कोचिंग की रौनक वापस आएगी। हालांकि शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि स्कूल को खोलने का अंतिम फैसला आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में लिया जाएगा। मीडिया से बातचीत में विजय चौधरी ने कहा कि कोरोना संक्रमण के मामले कम हो रहे हैं। आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में अगर शिक्षा विभाग का प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तो 7 फरवरी से सभी शिक्षा संस्थानों को खोलने की अनुमति दे दी जाएगी। यदि शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर मुहर लग जाती है तो जल्द ही स्कूल कॉलेज गुलजार हो जाएंगे। लंबे समय से घर में ऑनलाइन पढ़ाई करने को मजबूर छात्र स्कूल जाने को बेकरार है। ऐसे में यदि स्कूल कॉलेज सरकार खोलने का फैसला लेती है तो ये उनके लिए किसी तोहफे से कम नहीं होगा। देखिए, स्कूलों के खुलने के संबंध में अंतिम निर्णय जो आपदा प्रबंधन समूह है, जिसको हम लोग CMG कहते हैं, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप, उसके द्वारा लिया जाता है। ये अलग बात है कि हम लोगों ने शिक्षा विभाग की तरफ से अपनी राय दी है आपदा प्रबंधन समूह एवं सरकार को, जो हम लोग चाहते हैं कि विद्यालय खुले। लगातार विद्यालय के बंद रहने से बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है और पिछले 2 वर्षों में स्थिति बिल्कुल ही असंतोषजनक रही है पढ़ाई की। इसलिए विद्यालय खुले, पढ़ाई नियमित हो, लेकिन हम बच्चों के स्वास्थ्य या जान को जोखिम में डाल के तो नहीं पढ़ाई करा सकते हैं। तो कोरोना संक्रमण या उससे होने वाले जोखिम का आकलन तो स्वास्थ्य विभाग करता है। तो स्वास्थ्य विभाग जो सरकार को अपना आकलन देगा, उसके आधार पर जो CMG निर्णय लेगी, उससे अंतिम फैसला होगा। वैसे हम लोग चाहते हैं कि स्कूल खुले और स्कूल खुले तो पूर्णता से खुले। आम बजट में बिहार के लिए भी बहुत कुछ है, पर कुछ योजनाएं ऐसी हैं जो पहले से ही बिहार में चल रही है या पूरी हो चुकी है। हालांकि रेल से लेकर सड़क तक, खेती से लेकर मकान तक कई सुविधाएं हैं, जिसके लिए आम बजट में प्रावधान किया गया है और बिहार को भी उसका लाभ मिलेगा।
संसद के पटल पर पेश हुए वर्ष 2022-23 के आम बजट में बिहार के लिए बहुत कुछ है। हालांकि कुछ घोषणाएं ऐसी हैं जो बिहार में पहले से चल रही हैं या पूर्व हो चुकी हैं। बजट में देश के 2 टियर और 3 टियर शहरों की विकास की योजना है, क्योंकि बिहार के ज़्यादातर शहर इसी श्रेणी के हैं। इसलिए यह उम्मीद है कि केंद्रीय बजट की राशि से बिहार के शहरों का भी विकास होगा। राज्य में फल सब्जी उत्पादकों को भी पैकेज मिलने के आसार हैं। वहीं तिलहन का उत्पादन बढ़ने से किसानों को भी बड़ा बाजार मिलने की संभावना है। रेल बजट में इस बार पटना की 2 वंदे मातरम ट्रेन को सौगात मिली है। ये दोनों ट्रेनें पटना जंक्शन और राजेंद्र नगर टर्मिनल से शुरू होंगी। रेल सूत्रों के अनुसार ट्रेनों का ट्रायल अप्रैल महीने से शुरू होगा और अगस्त-सितंबर महीने से परिचालन शुरू होने की उम्मीद है। इसके अलावा पटना, राजेंद्र नगर, पाटलिपुत्र, दानापुर, सोनपुर, हाजीपुर समेत 18 स्टेशनों का जीर्णोद्धार कराया जाएगा। इनमें से कुछ मुख्य स्टेशनों को विश्व स्तरीय सुविधा के अनुसार विकसित किया जाएगा। मेट्रो रेल के लिए बजट में 19,130 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इससे पटना मेट्रो को भी राशि मिलने की उम्मीद है। बिहार में 59,940 किलोमीटर एनएच विकसित किए जाएंगे। साथ ही पीएम आवास योजना से 14 लाख घर भी बिहार में बनेंगे। पूर्व मध्य रेलवे की करीब 45 योजनाओं के लिए राशि मिलेगी। बिहार डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर के विस्तार के लिए भी राशि का प्रावधान किया गया है। मोकामा में राजेंद्र सेतु के समानांतर रेल सह सड़क ब्रिज के लिए भी राशि का आवंटन किया जाएगा। पाटलिपुत्र कोचिंग कॉम्प्लेक्स के अधूरे निर्माण और पाटलिपुत्र जंक्शन की पश्चिमी साइड से कनेक्टिविटी के लिए भी इस बजट से राशि मिलने की उम्मीद है। नेवरा धनियावा नई लाइन परियोजना और 291 किलोमीटर के सोननगर पतरातू तीसरी लाइन को पूरा करने और सहरसा, फारबिसगंज, झंझारपुर, निर्मली, आमान परिवर्तन के लिए भी राशि का आवंटन किया जाएगा। बजट में गंगा किनारे 5 किलोमीटर चौड़ा जैविक कॉरिडोर विकसित करने की बात कही गई है। इस पर बिहार में 2019 से ही काम शुरू हो चुका है। 12 जिलों में 17,000 एकड़ भूमि पर जैविक खेती जारी है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत राज्य का कंट्रीब्यूशन बढ़ाकर 12% करने की घोषणा की गई है। इसका लाभ बिहार के 1,94,000 कर्मियों को 2019 से मिल रहा है। राज्य में हर घर नल का जल योजना 2016 से ही चल रही है। केंद्रीय योजना 2019 से शुरू हो चुकी है। उससे पहले भी राज्य की योजनाएं लगभग पूरी हो चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। बिहार बोर्ड अब 9वीं कक्षाएं की परीक्षाएं भी प्री मैट्रिक की तर्ज पर लेगा। इसके लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। परीक्षाएं 26 फरवरी से शुरू होगी। बिहार में 9th क्लास की परीक्षा भी अब मैट्रिक परीक्षा के तर्ज पर ली जाएगी। मैट्रिक से पहले परीक्षा की तैयारी कराने के लिए बिहार बोर्ड ने 9वीं क्लास की परीक्षा लेने का भी फैसला किया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इसके तहत पहले प्री मैट्रिक परीक्षा होगी ताकि छात्रों को इस बात की जानकारी रहे कि उनकी मैट्रिक में किस तरह के सवालों का सामना करना होगा। पहले ये परीक्षा स्कूल स्तर पर होती थी, मगर अब इस पर बोर्ड की नज़र रहेगी। प्रश्न पत्र से लेकर आंसर शीट तक बोर्ड ही देगा। इसका टाइम टेबल भी जारी कर दिया गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सचिव ने पत्रकारों को ये जानकारी देते हुए बताया कि बिहार बोर्ड ने 26 फरवरी से एग्जाम कराने का नोटिस जारी किया है। परीक्षाएं 4 मार्च तक चलेंगी। जिला शिक्षा पदाधिकारियों को जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा का आयोजन इस बार बदला जाएगा। परीक्षा समिति का मानना है कि बोर्ड परीक्षा का अनुभव नहीं होने के कारण ग्रामीण परिवेश के छात्र बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। ऐसे में उन्हें मैट्रिक से पहले बोर्ड का अनुभव कराने के लिए ये व्यवस्था लागू की जा रही है। ऐसा होने से मैट्रिक परीक्षा के लिए छात्र पहले से तैयार रहेंगे। गौरतलब है कि बिहार बोर्ड के तहत संचालित स्कूलों में लगभग 70% से अधिक छात्र छात्राएं ग्रामीण परिवेश के होते हैं। ये विद्यार्थी मैट्रिक परीक्षा के स्वरूप से परिचित नहीं होते हैं, जिसके चलते इनके टैलेंट के हिसाब से रिजल्ट नहीं आ पाता। छात्रों को इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए 9वीं की परीक्षा का नया पैटर्न लागू किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। I am Shalini Singh, principal of Luvyanagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students where they can learn well. We provide here well-equipped lab
well-equipped, well-stocked library. We have a well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देश में सर्दी का सितम अभी जारी रहेगा। मौसम विभाग ने कुछ हिस्सों को छोड़कर अधिकांश स्थानों पर फरवरी माह में भी ठंड बने रहने की संभावना व्यक्त की है। बिहार में भी बारिश का अलर्ट है। फरवरी महीने में भी लोगों को ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग की माने तो फरवरी महीने में भी देश के ज़्यादातर हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे बना रहेगा। हालांकि पूर्वोत्तर भारत के पूर्वी हिस्से, दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय इलाके और मध्य भारत के दक्षिण पूर्वी हिस्से में तापमान सामान्य या सामान्य से अधिक बना रहेगा। मौसम विभाग के मासिक अनुमान में बताया गया है कि पंजाब और हरियाणा को छोड़कर उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में सामान्य या सामान्य से कम बारिश हो सकती है। विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 2 दिनों तक देश के कई हिस्सों में शीतलहर के साथ कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार हैं। ध्रुवीय प्रशांत क्षेत्र में इस समय कमजोर लानीना परिस्थितियां सक्रिय हैं, जिसके चलते इस साल फरवरी अंत तक ठंड बनी रह सकती है। लानीना मौसम से संबंधित घटना है जिसे भीषण ठंड से जोड़ा जाता है। मौसम विभाग ने बिहार में 3 जनवरी को राज्य के 19 जिलों के अलग अलग हिस्सों में बारिश, बादल गरजने और बिजली चमकने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। जिन जिलों में अलर्ट जारी हुआ है उसमें पटना, शेखपुरा, नालंदा, नवादा, गया, बेगूसराय, लखीसराय, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, पश्चिम चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज शामिल है। जबकि 4 फरवरी को पटना समेत 33 जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश, मेघ गर्जन और बिजली चमकने को लेकर येलो अलर्ट है। 4 तारीख को गया, नालंदा और नवादा में भारी बारिश होने की संभावना है। बारिश होने के बाद एक बार फिर से राज्य में ठंड का प्रकोप बढ़ने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। पूर्व विधायक रामेश्वर चौरसिया फिर से बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पार्टी के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने उनको सदस्यता दिलाई। विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने से नाराज रामेश्वर चौरसिया ने पार्टी छोड़ दी थी। हाथ उठा दें सर एक बार। हाथ उठा दें सर एक बार। चलते चलते एक नजर फिर से सुर्खियों पर। बिहार में 7 फरवरी से खुल सकते हैं स्कूल कॉलेज। शिक्षा विभाग ने की तैयारी। आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में होगा अंतिम फैसला। केंद्रीय बजट से बढ़ी बिहार की उम्मीदें। शहरों के विकास, आवास, खेती बाड़ी और रोजगार समेत हर क्षेत्र के विकास की आस। अब 9वीं क्लास की भी परीक्षा लेगा बिहार बोर्ड। प्री मैट्रिक एग्जाम का शेड्यूल जारी। फरवरी महीने में भी ठंड से राहत के आसार नहीं। ला नीना के प्रभाव से देश में सर्दी का प्रकोप रहेगा जारी। बिहार में कल बारिश का अलर्ट।
बीजेपी में वापस लौटे रामेश्वर चौरसिया टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर छोड़ दिया था दल। फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।